आज के सत्संग में अब सर्वप्रथम समझ लेंगे विज्ञान और अध्यात्म में अंतर के बारे में। पिछले सत्संगों में विज्ञान और अध्यात्म में अंतर के बारे में समझ लेते हुए हमने देखा कि विज्ञान में अनुभव के आधार पर जानकारी मिलती है और अध्यात्म में अनुभूति के आधार पर ज्ञान मिलता है। विज्ञान निर्मित वस्तुओं का अभ्यास करता है और अध्यात्म वस्तुओं के निर्माता की खोज करता है। विज्ञान के सत्य में परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु अध्यात्म द्वारा बताया गया सत्य शाश्वत होता है। और विज्ञान में तृप्ति तात्कालिक होती है व अध्यात्म में अंतिम अनुभूति होने पर तृप्ति का पूर्ण आनंद होता है। विज्ञान और अध्यात्म में अंतर संबंधी अनेक मुद्दे हैं। आज इस संदर्भ में हम एक और मुद्दा समझ लेंगे, एक प्रश्न के उत्तर में। प्रश्न है, विज्ञान और अध्यात्म के माध्यम से मिलने वाली जानकारी या ज्ञान मनुष्य को किस अवस्था में प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर अर्थात विज्ञान और अध्यात्म संबंधी अंतर का 5वां मुद्दा है। विज्ञान में जागृत अवस्था में जानकारी मिलती है, अध्यात्म में समाधि अवस्था में ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान हमें स्वयं और विश्व के बारे में जो बताता है उसे जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अध्यात्म द्वारा हम अपने और विश्व के बारे में जो समझ पाते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, दोनों माध्यमों से हमें जो कुछ प्राप्त होता है क्या उनमें कुछ अंतर है? जी हाँ, अवश्य अंतर होता है। विज्ञान के माध्यम से हमें जो जानकारी नहीं मिल सकती वह हमें अध्यात्म द्वारा मिल सकती है। जैसे मानो आप एक कलम देखें तो विज्ञान के आधार से परखने वाले मनुष्य को दें तो वह बताएगा कि यह एक कलम है, वह अमुक धातु से बनी है, उसका रंग अमुक है, यह नया है, पुराना है इत्यादि। इसके अतिरिक्त अध्यात्म के आधार से कलम संबंधी अन्य बातें भी स्पष्ट हो सकती हैं। भूतकाल में उस कलम का उपयोग किसने किया, भविष्य में कौन उसका उपयोग करेगा, या इस कलम का आगे क्या होगा, उससे किस प्रकार के स्पंदन प्रतीत होते हैं इत्यादि। अब प्रश्न यह उठता है कि दोनों के माध्यम से प्राप्त जानकारी में ऐसा अंतर क्यों? क्या अध्यात्म के आधार से वस्तु को परखने वाले की अवस्था यानी जागृति की अवस्था कुछ भिन्न होती है